सूरत के जहांगीरपुरा राममढ़ी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भाई दूज। इस खास अवसर पर कार्यक्रम में भारी संख्या में शहर की श्रद्धालु भक्त जन उमड़े, भजन और भोजन प्रसाद का लाभ लिया। नमस्कार, मैं रामलखन सहानी सूरत भूमि पर आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिलों से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिवाली के समापन के बाद छठ पूजा आया और अब आज का दिन है खास दिन, जो गुजरात के अंदर में लाभ पाचम के तौर पे मनाया जाता है। और आज से धंधे और रोजगार की शुरुआत पुनः लोग एक मुहूर्त निकाल करके शुरू कर देते हैं। तो आज सभी दर्शक मित्रों को लाभ पाचम की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं रामलखन सहानी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं। इस समय वेकेशन पड़ चुका है। वेकेशन के माहौल में धर्म, आस्था और भक्ति के साथ साथ में एंजॉय का भी एक जो मूड होता है जनता का, एक बहुत विशेष होता है। तो हम आपको लेके चलते हैं सूरत शहर के राममढ़ी जहांगीरपुरा में, जहां पर आपको बताएंगे कि हमारे बीच में कमलेश सेलर जी हैं और यहां पर राममढ़ी के संत महात्माओं की सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन किया था भाई दूज का। और उस अवसर पे यूँ तो भाई दूज का कार्यक्रम किया गया था, वर्ष में एक बार होता है, उस तरह भी दूज का कार्यक्रम हर महीने किया जाता है, ऐसा संतों का कहना है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सूरत शहर के जहांगीरपुरा में, जहां पर आपको दिखाते हैं इस वर्ष के भाई दूज के कार्यक्रम की विशेष झलक सूरत भूमि पर। વિશ્રામ આપીએ છીએ। હમણાં 9:30 ને અંદાજે આપણી વચ્ચે આજ ભૂતપૂર્વ અને સળંગ એક ધારા કમલેશભાઈ રામમઢીની સેવા સાચવી રહ્યા છે। એમના વારસદાર તરીકે જવાબદારી એવી ને એવી પકડીને અમારા નાના યુવાન કોર્પોરેટર કૃણાલભાઈ, અમારા હંસમુનિ મહારાજ, બધા યંગ એકબીજા स्तंभ मुरारी बापू ने खड़ा किया था। अच्छा। 1992 में। परिचय के साथ में आज कार्यक्रम हो रहा है, उसके विषय में जानकारियाँ दीजिए। जय सियाराम, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात, जय गौ माता। मेरा नाम हंसमुनि गुरु श्री हरिदास जी महाराज हरिबोल स्वामी, वृंदावन मठ संस्थान। अभी राममढ़ी में सदगुरु संत श्री मुरदास बाबू, गुरु श्री लाल बाबू की राममढ़ी पूज्य मुरदास बाबू की निसरा में यह कार्यक्रम जो है एक कार्तक सुद दोज का है। यह कार्यक्रम हर महीने होता है, दोज को और पूर्णिमा को। तो दोज और पूर्णिमा में व्यक्ति कैसे गृहस्थाश्रम में रह करके परिवार के साथ कैसे घर को स्वर्ग बनाए, इसकी यहाँ पे शिक्षा दीक्षा दी जाती है। क्योंकि आजकल आप देख पा रहे हो कि समाज के अंदर सहन शक्ति की कमी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी बात के ऊपर, अहंकार पे ऊपर एक दूसरे को हानि पहुंचा देते हैं। तो लोगों में सौम्यता आए, करुणा भाव आए, दया भाव आए, लोगों में कैसे भक्ति पल्लवित हो, एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव जागे, इसके लिए हम यहाँ पे प्रयत्नशील है। राममढ़ी के साथ में जुड़े हुए हमारे तापी नमस्तुभ्यम ग्रुप के कुणाल भाई सेलर हमारे मित्र है। यहाँ पे रोजाना हम तापी मैया की आरती भी करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कोरोना काल में 1.25 लाख श्रीफल का यज्ञ हुआ था। ये कार्यक्रम की यादी में दे रहा हूँ आपको कि हमारी संस्था के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम हुए। तो उसके बाद 1.25 लाख कन्या का पूजन हुआ। लोग हमारे सनातन धर्म में बताया जाता है, सत्य सनातन धर्म के में कि माँ का दर्जा दिया हुआ है, जिसको धर्म लागू नहीं होता वह कन्या
माँ के समान मानी जाती है, दुर्गा के रूप में मानी जाती है और उनकी पूजा होती है। तो 1.25 लाख कन्या का पूजन हमने किया था, एक नारी शक्ति का सम्मान किया था। अभी विधवा माता का पूजन अभी प्रारंभ में चालू है, जो 1.25 लाख विधवा माता का पूजन भी हम करने जा रहे हैं, जिसको 10 महाविद्या में धूमावती नाम भी दिया गया है। और भगवान राम तो अयोध्या में अवध विहारी विराजमान हो गए, परंतु भगवान जब वनवास से वापिस आए तब कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों माताएं विधवा थी, तब भगवान ने भी उनका पूजन किया था। अब भगवान अयोध्या तो विराजमान हुए हैं, सोचा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री साहब ने और उनकी सरकार ने और सभी धर्मगुरुओं ने, सनातन धर्म ने, सभी ने मिलकर के अवध विहारी को विराजमान किया। तो हमारे बाग में विधवा माता की पूजा है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा मान करके सभी भारत की विधवा माता का पूजन अभी चालू है, जिनको वीर माता का हमने नाम दिया हुआ है। उसके अलावा 1.25 लाख शिवलिंग की पूजा हर सावन में हम करते हैं। 1.25 लाख ज्योति की पूजा, बापू को लगा कि एक गहन अंधकार चारों तरफ छा रहा है, हर जगह युद्ध हो रहे हैं, लोग अपने अपने अहंकार के अंदर कोई भूमि के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए युद्ध कर रहा है। अभी गहन अंधकार का अज्ञान छाता है तो उसके आगे बंदूक तो नहीं लेनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ज्योति उत्सव रखा, 1.25 लाख ज्योति का पूजन किया। तो इस तरीके के कार्यक्रम समाज के उत्थान के लिए हमारी संस्था राममढ़ी के द्वारा और हमारे ट्रस्ट के द्वारा किए जा रहे हैं। और सभी को एक सदुपदेश कि तरुण अवस्था में किस तरीके से जिए, किस तरीके से माता पिता का सम्मान करे, किस तरीके से अपने बुजुर्गों का सम्मान करे, किस तरीके से भारतीय संस्कृति की गरिमा बनाए रखे, इसके लिए यह कार्यक्रम यहाँ पे नित्य प्रति दैनिक रूप से किए जा रहे हैं। उसके अलावा 14 साल से यहाँ पे रामधुन चालू है, 24 घंटा 7 दिन 365 दिन हमारे यहाँ पे 22 महिला मंडल, 18 युवक मंडल है, सभी बारी बारी से आते हैं, भगवान राम का गुणगान करते हैं, उनके हृदय में भी राम भक्ति पल्लवित हो रही है और जगह जगह पर उनके उत्सव भी हो रहे हैं। हमारा धुन मंडल भी है जो जा करके हर जगह रामधुन भी करता है। और ये ऐसे सब कार्यक्रम गृहस्थाश्रम को और भारत, क्योंकि बापू का एक सूत्र है कि आज का अगर सदग्रस्ताश्रम होगा, अगर तेजस्वी बालक चाहिए, तेजस्वी नागरिक चाहिए, तो जरूरी है तेजस्वी गृहस्थाश्रम की। नरेंद्र जी आए कहाँ से, विवेकानंद जी आए कहाँ से, शिवाजी आए कहाँ से, महाराणा प्रताप आए कहाँ से, गुरु गोविंद साहब आए कहाँ से, ये सब महापुरुष जो आए हैं उनके माता पिता को कोटि कोटि धन्यवाद है कि ये वीर पुरुष को हमने दिया। उसके माता पिता का गृहस्थाश्रम संयम और नियम वाला था, इसलिए ये तेजस्वी बालक मिले। हमारा भी यही प्रयास है कि गृहस्थाश्रम सुंदर बने। इसी के साथ आप सभी को आने वाले 9 वर्ष की शुभकामनाएं हम हृदय से दे रहे हैं और आप भी भारत के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति अपना सम्मान रखें और चारों तरफ मानवता की महक को फैलाए। ऐसी शुभकामना के साथ सबको जय सिया राम अस्तु। धन्यवाद।